तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल में। तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप लोग क्लास 10th का 2025 में मैट्रिक बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे तो, क्योंकि आज के हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कहता है प्रश्न कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार के नगरीय आबादी कितना था, तो 10.5%। कितना था? 10.5%। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। कौन ऐसा व्यक्ति थे जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे, तो जेड गुड्डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि सांप्रदायिक राजनीति जो है वो किस अवधारणा पर आधारित है। तो सांप्रदायिक राजनीति जो है वो आधारित है एगो धर्म दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ है, इसी पर आधारित है, क्योंकि सांप्रदायिक व्यक्ति वही होता है जो कहता है कि हमारा धर्म बड़का है तो तुम्हारा धर्म छोटका है। अगला प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है। संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है, तो अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। अगर आपको स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को जांच करना है तो हॉलमार्क होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदी में बाढ़ किस कारण आता है जी, तो वर्षा की अधिकता। जब वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है तो नदी में बाढ़ आता है। अगला प्रश्न कहता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। अगर कहीं पे भूकंप ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर भवन को कैसा बनाना चाहिए, तो आयताकार बनाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है कि आधुनिक युग में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है। तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी है, तो औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भूमंडलीकरण का शुरुआत किस शतक में हुआ, तो 1990 के दशक में भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग का सर्वप्रथम किस पुस्तक ने छपाई किया। तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले कौन सा पुस्तक को छापा, तो बाइबल पुस्तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है। तो भारत का वित्तीय राजधानी कहाँ है या किस शहर में उपस्थित है, तो मुंबई को भारत का वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा एगो बीमारू राज्य नहीं है। तो बीमारू राज्य कौन सा नहीं है जी, तो कर्नाटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण के कौन सा मुख्य अंग है, तो या कितने अंग है, तो 5 गो मुख्य अंग है वैश्वीकरण का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो 1925 के बी हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना किया गया। अगला प्रश्न है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला। तो 1918 ईस्वी में इंग्लैंड के सभी स्त्री और पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन है जो सामाजिक वर्ग, इनमें से कौन सा सामाजिक वर्ग जो है वो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। तो कौन वर्ग, तो मध्यम वर्ग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कहता है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से, तो रेशम मार्ग के द्वारा एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार होता था। अगला प्रश्न कहता है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ। अगला प्रश्न कहता है कि किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर और प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया। तो अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन थे जो कि मुद्रण कहते थे कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी गई महानतम देन का सबसे बड़ा तोहफा है। कौन कहते थे, तो मार्टिन लूथर कहते थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से लाइक और शेयर करें, और ऐसे ऐसे वीडियो को देखने के लिए एजुकेशनल गुरु बाय प्रियांशु चैनल को जरूर जा करके सब्सक्राइब कर लें।